अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। सीमा हैदर मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी एटीएस ने सीमा, सचिन और उसके पिता से कई घंटों तक पूछताछ की। अब इसी बीच काठमांडू में जिस होटल में सीमा और सचिन रुके थे, उस होटल के मालिक ने बड़ा पर्दाफाश किया है। होटल के मालिक का कहना है कि दोनों हमेशा के लिए काठमांडू में ही बसना चाहते थे। इसके लिए वो वहाँ काम की तलाश भी कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें कम पैसे मिलने की बात कही गई तो दोनों वापस चले गए। तो इस बात की पुष्टि यहाँ अखाड़ा में थोड़ी देर पहले होटल के ओनर ने दीपक बिष्ट से बात करते हुए कहा, इसका खुलासा भी किया। दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ तो उसी होटल से जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन यहीं पर होटल के मालिक ने कहा कि वो यहाँ जमीन खरीदने की बात कर रहे थे और यहीं पर काम ढूंढकर यहीं बसने की भी बात कर रहे थे। ये बताइए कि एक नई बात आपने बताई है कि सचिन और सीमा यहीं रहना चाहते हैं। हाँ, वो काम ढूंढ रहे थे। क्यों? वो बोले थे हम यहीं पे रुकना है, हमको काम से कितना जॉब मिल जाएगा। जॉब नेपाल में ही रुकना चाहते हैं। हाँ, जॉब सेंटर में पूछो तो गया भी, मैं एक नंबर दिया, गया भी वहाँ पे, उन्होंने 8,000 5,000 बताया। तो फिर आया, पापा इतने में हमारा काम नहीं बनेगा, यहाँ पर कैसे खा पी लेंगे, 5,000 में रूम का भाड़ा देना पड़ेगा अलग से। होटल में तो काम, हम लोग होटल में काम लगा दो बताया था, हमारे पास है 3-4 लड़के, हम लोग काम नहीं है। उस बार हम निकल जाएंगे, फिर बाद में आएंगे, वो निकल गए यहाँ उस बाद में। अच्छा, वो आपके होटल में काम करने के लिए तैयार थे? काम करने के लिए तैयार थे वो लोग, कहीं ना कहीं काम एडजस्ट होना सोच रहे थे वो लोग। मतलब वो सोच रहे थे कि नेपाल में ही हम बच जाएं। हाँ, कहीं पे एडजस्ट हो जाए, इस तरह से उनका विचार था। वो जाना नहीं चाहते थे? वो जाना नहीं चाहते थे, यहाँ कहीं रुकने, तभी तो काम ढूंढ रहे थे वो। अच्छा, उनका 20-30 हज़ार का ऐसा उसको पैसा मिलता तो यहाँ रुकता था वो कहीं ना कहीं। वही बाहर, वो कोई भी कभी बाहर निकल के काम भी ढूंढा उसने, वो भी नहीं मिला। अच्छा, तो फिर रूम में ही रहते थे ज़्यादातर। जिस दिन काम तलाशने गया था कि यहीं पर रुकूंगा, जिक्र आप लोगों से ही किया होगा उसने? हाँ, मेरे से बता रहा था यहाँ पे काम मिलेगा, तो हमारे पास है काम नहीं है भाई। 3 लड़का था, हम 4 थे उससे, हमारे पास काम करने 4 थे। हमें 4 आदमी तो हमारे पास है, कब तक काम हमारे पास नहीं है। फिर कहीं पूछा गया तो भैया ये तो कहाँ अंकल, फिर 4,000 5,000 8,000 में कुछ नहीं बनेगा, इस तरह से वो फिर निकल गए। यहाँ पर नेपाल क्या उन्हें पसंद आ गया था, या उन्हें लग रहा था कि हाँ वो अपनी अलग कंट्री से, यहाँ अलग कंट्री से, हालांकि आपको तो बताया नहीं था कहाँ से हैं वो लोग, लेकिन नेपाल वो चाहते थे कि बस जाए। वो कुछ समझे होंगे वो लोग, यहाँ पर बहुत सारे इंडियन लोग भी काम करते हैं, सब्जी वगैरह बेचते हैं, इंडिया से आते हैं तो यहीं पे गुजारा करके जाते हैं, है ना। उस घुल मिल गए होंगे और आदमी से भी, वो भी यहीं रहना चाहते थे वो। अच्छा, इस तरह से उसके बाल बच्चे यहाँ पे, इंडिया के आदमी यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने नेपाल में बसने के प्लान को भी एक्सप्लोर किया। अगर नेपाल में काम ढूंढ रहे थे और नेपाल में बसना चाहते थे, तो फिर क्या भारत में जासूसी का जो आरोप है सीमा हैदर पर, वो टिकता है? इनकी क्या मंशा थी? या फिर ये बस ऐसे थे जिनको लगा कि इस देश में नहीं बस सकते, उस देश में नहीं बस सकते, यहाँ का वीज़ा है, यहाँ बस सकते हैं? पाकिस्तान से हिंदुस्तान में अवैध तरीके से दाखिल हुई सीमा हैदर पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सीमा हैदर ने अपने प्यार के लिए सरहद पार किया या फिर इसके पीछे का सच कुछ और है, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन उसकी नेपाल वाली कहानी की पड़ताल करने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची और वहां जिस होटल में सीमा हैदर और सचिन मीना रुके थे, उसके मालिक से सीमा हैदर के दावों का सच जानने की कोशिश भी की। देखिए। न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे बड़ा पर्दाफाश। हम इस वक्त उस होटल के अंदर है, न्यू विनायक होटल, जहां पर ये रिसेप्शन है, और दिखाता हूं उस कमरे को जहां पर ये सारा कुछ हुआ था। काठमांडू के होटल से एक्सक्लूसिव। यहाँ पर देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया आपको वो हकीकत बताएगा जो अब तक आपने देखी नहीं, सुनी नहीं। कमरा नंबर 204 बताएगा सीमा का सच। और यहाँ पर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कमरा नंबर 204 का सच मैं दिखाऊंगा। सीमा के झूठ से उठेगा पर्दा। रूम नंबर 204 है, इस रूम नंबर 204 का सच क्या था? न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले सीमा हैदर के पास पहुंचा था। न्यूज़ 18 इंडिया पर ही सबसे पहले सीमा हैदर ने अपनी पूरी कहानी बताई थी। लेकिन सीमा हैदर ने जो कहानी दुनिया को बताई, उसमें कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल करने के लिए न्यूज़ 18 नेपाल के काठमांडू पहुंचा और उस न्यू विनायक होटल तक पहुंचा जहां सीमा हैदर और सचिन मीणा ने पहली बार मिलने की बात कही थी।
क्योंकि ये होटल इसलिए इस वक्त चर्चा में है क्योंकि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को जब नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उसने ये कहा था कि वो दोनों, वो और सचिन मीणा एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और इस प्यार की खातिर ही वो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ आई है। लेकिन उससे पहले वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले मार्च में इसी जगह पर आई थी और मार्च में 10 मार्च को इस जगह पर होटल में रूम नंबर 204 को बुक कराया गया था और रूम बुक कराने के बाद सीमा भी यहाँ पर पहुँची थी और दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर, जब होटल के ओनर ने पूछा कि आप दोनों कौन हैं, तो उसने बोला था कि मेरी पत्नी है और वो यहाँ पर आने वाली है और इसी वजह से सीमा को यहाँ पर लाया गया था। और सीमा जब यहाँ पहुँची थी तो होटल मालिक को भी नहीं पता था कि वो पाकिस्तान से आई है। नेपाल का ये वही होटल है जिसमें सीमा हैदर और सचिन मीणा 8 दिन तक रुके थे, वो भी अपनी पहचान छिपाकर। इस रूम नंबर 204 का सच क्या था ये हमें बताएंगे हमारे जो इस होटल के यहाँ पर गणेश हैं। गणेश, ये बताइए कितने बजे का ये जब वो आए थे लोग, ये बताइए। वो लोग शायद 9-10 तारीख को मार्च को आए थे सर। हाँ, तो उसके बाद वो लोग 1 हफ्ते ऐसा ठहरे, 8-9 दिन, तो वो लोग फिर चला गया। जब सीमा हैदर और सचिन मीणा इस होटल में पहुंचे थे तब यहाँ काम चल रहा था। होटल के कमरे बिल्कुल नए थे और इस होटल में अधिकतर रूम खाली थे, लेकिन सचिन मीणा ने न्यू विनायक होटल के कमरा नंबर 204 को चुना, जिसके लिए उन्होंने होटल मालिक को हर दिन 500 नेपाली रुपए दिए, जो भारतीय रुपए में करीब 310 रुपए होते हैं। सीमा और सचिन ने यहीं पर शादी की थी। जो सिंदूर डालने वाला वीडियो बनाया गया वो भी ऐसे ही एक कमरे में बनाया गया था। पशुपतिनाथ मंदिर में गए थे, वहाँ पर उन्होंने दावा किया था कि शादी करी थी, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर में कोई रिकॉर्ड नहीं है उनकी शादी का। नहीं, वो लोग ने रूम में शादी किया है सर। वो जैसा उन्होंने बोला तो शायद उधर किया होंगे, वो उतना हमको आइडिया नहीं है। पर हमने ये जो उन्होंने सिंदूर डाला वीडियो दिखा तो यहाँ का ही था और वो रूम का ही था सर। कौन से रूम का? वो नीचे जो हमारे अभी जो बेचा है हमने, वो रूम का था, 204 का। अच्छा, वो रूम का था। तो सेम रूम है, उधर भी सेम रूम है, उधर सिंगल बेड है एक बड़ा सा और यहाँ पर 3 बेड है, उतना ही फर्क। यहीं रहे थे वो लोग? हाँ सर। किसी को खबर नहीं थी कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी है। होटल मालिक को ये भी नहीं पता था कि वो मुसलमान है। उसे ऐसा ही लगा कि ये नया शादीशुदा जोड़ा है और नेपाल घूमने आया है, और दोनों का व्यवहार भी कुछ ऐसा था कि वो दिखाते थे कि जैसे नया शादीशुदा जोड़ा हो। ये बताइए एक्टिविटी किस तरह की करते थे? क्या आपको लगा था कि पाकिस्तान से वो आई है सीमा हैदर, या नाम दिया था उसमें कुछ ऐसा? एक्टिविटी ऐसा कुछ नहीं था सर, एकदम सिंपल सा था। वो सचिन तो और एकदम कूल था, उसका तो कुछ ही। और सीमा भी ऐसा, वो हमको लगा वो लोग नए नए शादीशुदा होंगे तो वो लोग घूम रहे हैं ऐसा। तो बाद में हमको जब न्यूज़ में दिखा तो तब भी मालूम पड़ा हाँ वो लोग पाकिस्तान का लड़की है, ये बाद में पता चला हमें। काठमांडू का न्यू विनायक होटल जहां पर बना हुआ है वहां ढेर सारे होटल हैं। एक गली के अंदर बने इस होटल को सचिन मीणा ने क्यों चुना और इस होटल में रहते हुए किस तरह के वीडियो बनाए, ये सारा सच न्यूज़ 18 इंडिया सामने ला रहा है और अभी सबसे बड़ा सनसनीखेज सच सामने आना बाकी है।